हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई कॉमर्स ऐप डेवलपमेंट विद मर्नस्टेक की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से मर्न के अंदर मॉडल क्रिएट करेंगे और उस मॉडल का यूज करके बैकएंड एपीआई के साथ हमारे डेटा को ऐड करेंगे हमारे मोंगोडीबी के अंदर। तो देखिए, हमारे लास्ट सेशन के अंदर हमने किस तरीके से कंट्रोलर और राउटर क्रिएट करना था वो देख लिया था। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड है। अब मुझे यहाँ से कोई डेटा को सेंड करवाना है और मोंगोडीबी के अंदर ऐड करवाना है। पहली चीज तो मुझे क्या चाहिए, पहली चीज मुझे ये चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे मोंगोडीबी के डेटाबेस के अंदर जो भी कलेक्शन होगा वो किस तरीके से क्रिएट होगा वो मुझे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं मॉडल का। सी बेसिकली मॉडल क्या करेगा आपका, तो आपका जो मॉडल होगा वो आपका कलेक्शन क्रिएट करने का काम करेगा। कलेक्शन यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो हमारा टेबल। नाउ आपको क्या करना है, एक मॉडल नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेना है। अगर आप सेपरेटली फाइल रखना चाहो तो अभी रख सकते हो, बट इट इज बेटर कि आप एक मॉडल नाम का फोल्डर बनाए। अब इसके अंदर आप आपकी मॉडल की फाइल क्रिएट कर दिए। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे यूजर की फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूजर डॉट जेएस। नाउ वंस इट इज डन, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देते हैं mongoose। सो बेसिकली मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे mongoose को ऐड करवाना है, सो मैं यहाँ पे करूंगा mongoose रिक्वायर mongoose। चलिए, तो मैंने यहाँ पे mongoose कर दिया। तो पहली चीज मेरी हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे मेरा स्कीमा क्रिएट करना है। स्कीमा मतलब मेरे कलेक्शन का स्ट्रक्चर। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर स्कीमा इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू। एंड देन हमने जो mongoose वेरिएबल बनाए हैं वो डॉट करके मुझे यहाँ पे लिखना है स्कीमा। चलिए, तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। एंड वंस इट इज डन, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे जो भी फील्ड चाहिए वो मेंशन करनी है। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे यूजर नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे यू नेम ले लिया। एंड यू नेम लेने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मुझे उसकी टाइप चाहिए। सो बेसिकली उसकी टाइप मेरी कौन सी रहने वाली है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप लेने वाला हूँ। देन आफ्टर, इज इट कंपलसरी, आपको ये कंपलसरी चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिक्वायर्ड कॉलन। कॉलन करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू, यानी कि ये मुझे कंपलसरी ये फील्ड चाहिए। नाउ वंस हमारी एक फील्ड क्रिएट हो गई, अब हम हमारी दूसरी फाइल को क्रिएट करेंगे, यानी कि दूसरी फील्ड को क्रिएट करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी पासवर्ड। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ यूजर अंडरस्कोर पास कॉलन कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं टाइप ले लेता हूँ। ये भी मेरी रहने वाली है स्ट्रिंग, कॉमा करके रिक्वायर्ड। यस ऑफ कोर्स हमें हमारे पासवर्ड की भी जरूरत पड़ने वाली है, सो इसको हम कर देते हैं ट्रू। दैट इज डन, इतनी चीजें मेरी हो चुकी है। सो इस तरीके से मैं एक बेसिक स्कीमा क्रिएट कर रहा हूँ। अभी आगे जाके हम एडवांस स्कीमा भी क्रिएट करेंगे। तो आपको सिर्फ याद ये रखना है, जब भी आप स्कीमा क्रिएट करते हो तो आपकी फाइल के अंदर आपकी फील्ड का नेम और उसकी टाइप आपको देनी है, साथ में उसकी टाइप। अगर आप डेट देना चाहो तो डेट भी यहाँ पे दे सकते हो टाइप के अंदर। अगर आप जैसे कि डेट ऑफ बर्थ ले रहे हो तो आप डेट दे दीजिए। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एकदम बना रहे हैं। सिर्फ मुझे यूजर नेम और पासवर्ड से ही रजिस्टर करना है, बाकी की सारी चीजें मैं बाद में करवाने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैंने दो चीज ले ली, अगर आप चाहो तो यहाँ पे ईमेल ले सकते हो। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ यूजर ईमेल। चलिए, कुछ इस तरीके से हमने ईमेल के लिए भी ले लिया है। एंड नाउ वंस इट इज डन, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस स्कीमा को क्या करना है, एक्सपोर्ट करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू mongoose डॉट, मुझे क्या लिखना है यहाँ पे मॉडल, बिकॉज ये हमारा मॉडल है, मुझे मॉडल को ही एक्सपोर्ट करवाना है। तो मैंने मॉडल लिख दिया। अब मुझे मेरे कलेक्शन का जो भी नेम देना है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया यूजर मास्टर, कॉमा करने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ मेरे स्कीमा का नेम। तो ये स्कीमा मेरा यूजर मास्टर के अंदर सेव हो जाएगा। सो दिस इज डन, पहली चीज तो मैंने यहाँ पे कर ली। नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करवाना है। अब डेटा को हम स्टोर किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो अगेन मैं आ जाता हूँ मेरे यूजर राउटर के, सॉरी यूजर कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे देखिए हमने डेटा गेट करवाए थे यूनेम पीएस ये सारी चीजें। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, और किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो पहली चीज तो मुझे ये चाहिए कि मेरा जो पासवर्ड है ना उसको मुझे इनक्रिप्ट करना है। एंड फॉर दैट आई नीड समथिंग डिफरेंट। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है एक बिक्रिप जेएस करके डिपेंडेंसी की। सो मैं उस मॉड्यूल को सबसे पहले इंस्टॉल करूंगा यहाँ पे। चलिए, तो मैं कर देता हूँ सी डी ई कॉम, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया।
चलिए हम ई कॉम के अंदर ही ऑलरेडी है, सी डी सर्वर मुझे करना था, यहाँ पे मैंने सी डी ई कॉम कर दिया। सो मैं सी डी सर्वर कर देता हूँ, सी एल एस करने के बाद सर्वर के अंदर हम आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे बिक्रिप करवाना है ना। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बिक्रिप्ट, ओके, एंड जेएस। तो मुझे सबसे पहले इसको क्या कर देना है, इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही ये मेरा बिक्रिप्ट जेएस इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद मुझे क्या करना है वो हम देखते हैं। सो गाइस मेरा बिक्रिप्ट जो इंस्टॉल हो गया चुका है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ, जैसे कि बिक्रिप्ट इज इक्वल टू रिक्वायर। रिक्वायर के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे यहाँ पे लिखना है बिक्रिप्ट जेएस, ओके। तो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मेरा जो पासवर्ड है उसको मुझे क्या करवाना है, मुझे इंक्रिप्शन करवाना है उसका। सो इंक्रिप्शन करवाने के लिए मैं क्या करूंगा वो देखते हैं हम। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा अवेट। अवेट लिखने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है बिक्रिप, हमारे वेरिएबल का नेम, डॉट करके मुझे लिखना है हैज। एंड हैज करने के बाद उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है REQ डॉट बॉडी, जो हमने आगे लिखा था डॉट करके यू पास, हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड कॉमा करके मुझे लिखना है उसके सॉल्ट। सॉल्ट यानी कि क्या होगा, तो आपको कितने नंबर ऑफ इंक्रिप्शन करवाना है, तो मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ मेरे पोस्टमैन के ऊपर। एंड पोस्टमैन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एंड लेट्स सी, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मेरा पासवर्ड देखिए एक बार इंक्रिप्ट होके आ गया। अब देखिए मैं वापस वही पासवर्ड डाल के कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे मेरा इंक्रिप्ट होके जो दूसरी बार पासवर्ड है वो टोटली डिफरेंट वे के अंदर है। तो ये क्या करेगा, आपका पासवर्ड इंक्रिप्ट तो करेगा लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट वे के अंदर इंक्रिप्शन करेगा। तो इससे किसी को भी गैस करना इसी नहीं रहेगा कि आपने किस तरीके से पासवर्ड को इंक्रिप्ट करवाया है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे मेरा पासवर्ड तो कर दिया। नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो यहाँ पे डेटा को ऐड करवाना है ना, साथ में मुझे ईमेल भी चाहिए। सो मैं यहाँ पे कॉन्स यूई इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट बॉडी डॉट यू ईमेल, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वो क्या करेगा, हमारा ईमेल भी रिसीव करेगा। बट मेन वर्क हमारा अब स्टार्ट होगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे मॉडल के अंदर डेटा को ऐड करवाना है। सिंपल, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे मेरा मॉडल ले लेना है। सो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ ले लेता हूँ कॉन्स्ट। उसके बाद मैं लिख देता हूँ यूजर मॉडल इज इक्वल टू रिक्वायर। एंड रिक्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट डॉट स्लैश, क्योंकि मुझे बैक जाना है वहां पे मॉडल, उसके अंदर मेरा यूजर मॉडल है उसको मुझे यूज करना है। तो मैंने मेरे मॉडल को यहाँ पे ला चुका हूँ। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने मेरे डेटा को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्राई एंड कैच, ताकि अगर कुछ एरर आती है तो उसे भी मैं कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवाऊँ। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ res डॉट जेसन कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर मैसेज लिख देता हूँ एरर कॉलन। जो भी मेरी एरर आई होगी वो मैं यहाँ पे ट्राई कैच के अंदर से करवा देता हूँ। एंड देन नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे तो डेटा को स्टोर करना है, ऑब्वियस चीज है। तो यहाँ पे मैं मेरे डेटा को किस तरीके से स्टोर कर सकता हूँ वो मुझे देखना है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ कॉन्स्ट न्यू यूजर, एक वेरिएबल। इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे मेरे मॉडल को कॉल करवाना है। सो न्यू यूजर मॉडल में यहाँ पे लिख दूंगा। देन मुझे यहाँ पे दे देना है ब्रैकेट। ब्रैकेट देने के बाद मुझे कर्ली ब्रैकेट देना है। अब मेरी जितनी भी फील्ड है उसका नेम, फॉर एग्जाम्पल मेरी पहली फील्ड कौन सी है, तो मेरे पास है यू नेम। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा यू नेम कॉलन, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, तो मेरे पास यूएन के अंदर स्टोर है। ठीक है, हम कुछ इस तरीके से करेंगे यहाँ पे। देन नेक्स्ट मेरे पास क्या है, तो मेरे पास है यूजर ईमेल। अब यूजर ईमेल की वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, तो यू ई के अंदर स्टोर है। देन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिख देना है यूजर पासवर्ड। एंड यूजर पासवर्ड की वैल्यू पीएस के अंदर स्टोर है। तो मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे दे दी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया मेरे मॉडल के लिए। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है कॉन्स्ट। देन मैं लिखता हूँ सेव यूजर इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना है अवे। अब देखिए ऊपर भी हमने अवेट लिखा था, यहाँ पे बिकॉज वो कुछ वर्क कर रहा है ना, तो वो सिंक्रोनस का टाइम लेगा। जैसे कि मुझे डेटा सेव करना है तो वो कुछ टाइम लेगा। तो मुझे यहाँ पे सिंपली लिख देना है अवेट। अवेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैंने जो न्यू यूजर का वेरिएबल बनाया है वो डॉट करके मैंने यहाँ पे कर दिया उसको सेव। एंड वंस इट इज डन, एक बार ये हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है,
अभी के लिए मैं कर देता हूँ res.json कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेव यूजर, जो हमारा वेरिएबल है उसी को मैंने यहाँ पे पास करवा दिया है। सो दैट्स इट, ये हमारा काम हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सेव कर देना है। एंड सेव करने के बाद हम हमारी एपीआई को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। सो मैं चले जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यूजर नेम तो हमारे पास अवेलेबल है। देन मेरे पास क्या था, तो मेरे पास था, यहाँ पे हमने सेंड किया था यू ईमेल। सो बेसिकली मैं पोस्टमैन के अंदर ले लूंगा यू ईमेल कॉलन, उसके बाद यहाँ पे test@gmail.com मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। एंड यहाँ पे मैंने दे दिया कॉमा, यहाँ पे हमने डबल कॉमा कर दिया था, उसको रिमूव कर देते हैं। एंड नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करने की ट्राई करते हैं। सो लेट्स सी, जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक किया है, ये देखिए मेरे डेटा यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं। उसका मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड साथ में मुझे उसकी आईडी मिल रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे मोंगोडीबी के अंदर चेक करना है कि ये डेटा कहाँ पे। सो मैं क्या करता हूँ, मेरा मोंगोडीबी ओपन कर लेता हूँ। सो गाइज मैं मोंगोडीबी को यहाँ से कर लेता हूँ कनेक्ट। एंड वंस इट इज कनेक्टेड, एक बार हो जाए उसके बाद मुझे यहाँ पे चेक करना है हमने जो क्रिएट किया था। तो देखिए हमने यहाँ पे ई शॉप आई थिंक क्रिएट किया था। नहीं, हमने ई शॉप नहीं क्रिएट किया, हमें चेक करना पड़ेगा। हमने हमारे यस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट हमने दिया था यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो देखिए मेरा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, इसके अंदर देखिए यूजर मास्टर्स मुझे दिखा रहा है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरे डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं जो कि हमने अभी ऐड किए। तो ये क्या हो गया, ये मेरे डेटा अब ऐड होके आ चुके हैं मेरे मोंगोडीबी के अंदर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने एक बेसिक मॉडल क्रिएट कर लिया। उसके साथ हमने एपीआई के साथ किस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं वो भी देख लिया। तो यहाँ पे हमारा यूजर की रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप मॉडल क्रिएट कर सकते हो एंड यूजर को रजिस्टर करवा सकते हो विद द एपीआई इन मर्नस्टैक। तो हमारे आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।